नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तापमान की वजह से पिघल रहे ग्लेशियर, लोगों से की गई सतर्कता बरतने की अपील। आपदा प्रबंधन सेल को भेजी जाएगी मॉनिटरिंग रिपोर्ट। चमोली में ग्लेशियर के बाद आई बाढ़, तेज बहादुर साथी विस्तार सुरंग में फंसे, टनल में रेस्क्यू काम लगातार जारी। करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने की मांग, युवाओं को जल्द नौकरियां देने पर विचार। सीएम ने कहा 5% का कोटा बन रहा बाधा। और हिमाचल में आज से डिग्री कॉलेज में कक्षाएं शुरू, सभी कॉलेजों में सैनिटाइजेशन का काम पूरा। हर घर पाठशाला के तहत ऑनलाइन प्रणाली जारी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार नई झीलों का बनाना जारी है। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 800 छोटी बड़ी झीलें बन चुकी है और 550 से ज्यादा झीलें हिमाचल प्रदेश के लिहाजा से संवेदनशील है। इन झीलों पर विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद का सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लगातार अध्ययन कर रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो तापमान में बढ़ोतरी की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना पिछले कुछ समय से बढ़ा है। इसकी वजह से कृत्रिम झीलों का आकार भी बढ़ रहा है। इसी को लेकर मुख्य सचिव अनिल खाची ने बताया कि उन्होंने ग्लेशियर वाले जिले के उपायुक्तों से बात कर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निगरानी रखने के लिए कहा है। और अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व आरडी धीमान ने बताया कि हिमस्खलन संभावित इलाकों के अलावा ग्लेशियरों के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। हिमकास्ट के ग्लेशियर मॉनिटरिंग सेल को भी हर गतिविधि की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन सेल को भेजने को कहा गया है। और हिमाचल प्रदेश के हिमाचल क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार नई झीलों का बनना शुरू हो गया है। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 800 छोटी बड़ी झीलें बन चुकी है और 550 से ज्यादा झीलें हिमाचल प्रदेश के लिहाजा से संवेदनशील है। इन झीलों पर विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद का सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लगातार अध्ययन कर रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो तापमान में बढ़ोतरी की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हो चुका है। इसकी वजह से कृत्रिम झीलों का आकार भी बढ़ रहा है। इसी को लेकर मुख्य सचिव अनिल खाची ने बताया कि उन्होंने ग्लेशियर वाले जिलों में उपायुक्त से बात कर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निगरानी करने के लिए कहा है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व आरडी धीमान ने बताया कि हिमस्खलन संभावित इलाकों के अलावा ग्लेशियरों के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। हिमकास्ट के ग्लेशियर मॉनिटरिंग सेल को भी हर गतिविधि पर रिपोर्ट आपदा प्रबंधन सेल को भेजने को कहा गया है। और आपको बता दें कि बदलते तापमान की वजह से जितने भी भारी जो बर्फीले जगह हैं उनमें अपने आप ही झीलें बनती जा रही है और 800 छोटी बड़ी झीलें बन चुकी है। 550 से ज्यादा झीलें हिमाचल प्रदेश के लिहाजा से संवेदनशील है, जिसे देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे अपने आप झीलें बनती जा रही है, काफी सारी समस्याएं हो रही है, जिससे कि लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। और उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के फटने के बाद आई बाढ़ के बीच सिरमौर के माजरा गांव के जीत बहादुर अपने साथियों सहित सुरंग में फंस गए हैं। हालांकि टनल में रेस्क्यू काम जारी है, कई लोगों को बाहर भी निकाला जा चुका है, लेकिन सिरमौर के जीत बहादुर को टनल से बाहर निकाला गया या नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक जीत बहादुर ऋषित कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर डीजीएम कार्यरत है। उनके साथ कंपनी के 35 कर्मी और मजदूर भी बताए टनल में फंसे हुए हैं। और आपको बता दें कि जगजीत बहादुर अपनी टीम के साथ सुरंग में करीब 250 मीटर अंदर थे। तभी ग्लेशियर फटने के बाद धौली गंगा नदी में भीषण बाढ़ आ गई, जिसमें सिरमौर के जीत बहादुर सहित कई लोग सुरंग में फंस गए। वहीं एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवान मौके पर रेस्क्यू में लगे हुए हैं। मौजूदा समय जीत बहादुर अपनी पत्नी और बच्चों सहित उत्तराखंड में रह रहे हैं।
वहीं कंपनी के अधिकारी राकेश डिमरी ने बताया कि जीत बहादुर सुरंग के काफी अंदर है, रेस्क्यू में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। और उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के फटने के बाद आई बाढ़ के बीच सिरमौर के माजरा गांव के जीत बहादुर अपने साथियों सहित सुरंग में फंस गए हैं। हालांकि टनल में रेस्क्यू काम जारी है, कई लोगों को बाहर भी निकाला जा चुका है, लेकिन सिरमौर के जीत बहादुर को टनल से बाहर निकाला गया है या नहीं, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक जीत बहादुर ऋषित कंस्ट्रक्शन कंपनी के बतौर डीजीएम कार्यरत हैं। उनके साथ कंपनी के 35 कर्मी और मजदूर भी टनल में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि जगजीत बहादुर अपनी टीम के साथ सुरंग में करीब 250 मीटर अंदर थे, तभी ग्लेशियर फटने के बाद धौली गंगा नदी में भीषण बाढ़ आ गई, जिसमें सिरमौर के जीत बहादुर सहित कई लोग सुरंग में फंस गए। वहीं एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवान मौके पर रेस्क्यू में लगे हुए हैं। मौजूदा समय में जीत बहादुर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उत्तराखंड में रह रहे हैं। वहीं कंपनी के अधिकारी राकेश डिमरी ने बताया कि जीत बहादुर सुरंग के काफी अंदर है, रेस्क्यू में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। और प्रदेश में पिछले कई दिनों से करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने की मांग की जा रही है, लेकिन इसमें मात्र 5% का कोटा सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। ये बात पालमपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। सीएम ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि इसके तहत लोगों को नौकरियां मिले, इसलिए इसमें जो भी मदद होगी वो करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है। कांग्रेस ने कोविड-19 में राजनीति लाभ लेना चाहा, वहीं जब कोविड-19 नहीं होगा तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। बिल के दिया तो वो आम जनता को कहां छोड़ेंगी। और इसी के साथ सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार ने मंडी, सोलन और पालमपुर को नगर निगम बनाया है। पालमपुर को नगर निगम बनाने में बड़ी बाधा आ रही थी, क्योंकि नगर निगम बनाने के लिए 50,000 आबादी चाहिए। वहीं पालमपुर नगर परिषद की आबादी मात्र 3500 थी, लिहाजा उन्होंने एक्ट में संशोधन कर इसे 40,000 तक पहुंचाया। तब जनता की मांग पर पालमपुर को नगर निगम का दर्जा मिला। वहीं इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर, प्रदेश संगठन मंत्री त्रिलोक कपूर समेत कई लोग मौजूद रहे। और प्रदेश में पिछले कई दिनों से करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने की मांग की जा रही है, लेकिन इसमें मात्र 5% का कोटा सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। ये बात पालमपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। सीएम ने कहा कि वो सभी को नौकरियां देना चाहते हैं, इसलिए मदद होगी। और इससे जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि आज कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है। कांग्रेस ने कोविड-19 में राजनीतिक लाभ लेना चाहा, वहीं जब कोविड-19 नहीं होगा तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। बिल को मुद्दा बना रहे हैं तो आम जनता को कहां छोड़ती है कांग्रेस। इसी के साथ कहा कि इसी प्रदेश सरकार ने मंडी, सोलन और पालमपुर को नगर निगम बनाया है। पालमपुर को नगर निगम बनने में बड़ी बाधा आ रही थी, क्योंकि नगर निगम बनने के लिए 50,000 आबादी चाहिए। वहीं पालमपुर नगर परिषद की आबादी मात्र 3500 थी, लिहाजा उन्होंने एक्ट में संशोधन कर इसे 40,000 तक पहुंचाया। तब जनता की मांग पर पालमपुर को नगर निगम का दर्जा मिला। वहीं इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर, प्रदेश संगठन मंत्री त्रिलोक कपूर समेत कई लोग मौजूद रहे। और आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले कई दिनों से करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर कि 5% का कोटा सबसे बड़ी बाधा बनता जा रहा है। और आपको बता दें कि पालमपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम ने जिस प्रकार से यह बात कही है, नौकरियां सबको दी जाएगी, इसलिए हम जनता की मदद करना चाहते हैं। और हिमाचल प्रदेश में आज से डिग्री कॉलेज में नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। सभी कॉलेज में सैनिटाइजेशन का काम कर लिया गया है। कॉलेजों में 5 फरवरी की शीतकालीन छुट्टियां घोषित की गई थी। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8 फरवरी से कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि सभी कॉलेजों में माइक्रो प्लान बनाए गए हैं। आपको बता दें कि
ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 1 फरवरी से 5वीं कक्षा की भी नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं और हर घर पाठशाला के तहत शिक्षा के लिए ऑनलाइन प्रणाली जारी रहेगी। इसी के तहत प्रणाली राज्य में निजी स्कूल की तरफ से भी अपनाई जा सकती है। वहीं 1 फरवरी से हिमाचल में ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल चुके हैं और आज सभी डिग्री कॉलेजों में नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। इतना ही नहीं, कोरोना से सक्रिय मामलों में कमी की वजह से कैबिनेट ने इस मेकशिफ्ट अस्पतालों का उपयोग सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में आज से डिग्री कॉलेज में नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सभी कॉलेजों में सैनिटाइजेशन का काम कर लिया गया है। कॉलेजों में 5 फरवरी तक शीतकालीन छुट्टियां घोषित की गई थी। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8 फरवरी से कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि सभी कॉलेजों में माइक्रो प्लान बना दिए गए हैं और आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 1 फरवरी से ही 5वीं कक्षाएं की नियमित कक्षाएं शुरू की गई थी और हर घर पाठशाला के तहत शिक्षा के लिए ऑनलाइन प्रणाली जारी रहेगी। इसी के तहत प्रणाली राज्य में निजी स्कूल की तरफ से भी अपनाई जा सकती है। वहीं 1 फरवरी से हिमाचल में ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल चुके हैं और आज से सभी डिग्री कॉलेजों में नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। इतना ही नहीं, बल्कि कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी की वजह से कैबिनेट में इन मेकशिफ्ट अस्पतालों का उपयोग सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में 17,550 गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। योजना के तहत 13 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए। परिवार की सालाना आय 35,000 रुपए से कम होनी चाहिए। आपको बता दें कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले BPL कार्ड धारकों और अंत्योदय अन्न योजना के शामिल परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थी के पास आवेदन के समय BPL कार्ड, आय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र होना जरूरी है। वहीं बिजली बोर्ड के अध्यक्षण अभियंता मनदीप सिंह ने बताया कि सिरमौर जिला में 3,000 गरीब परिवार को योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक जिले के तीनों बिजली मंडलों में 818 जरूरतमंद परिवारों को लाभ दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 17,550 गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री रोशन योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। योजना के तहत 13 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए, यानी कि हिमाचल प्रदेश का रहने वाला ही होना चाहिए व्यक्ति। वहीं परिवार की सालाना आय जो है 35,000 रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आपकी सालाना आय 35,000 से कम है तो आप भी मुख्यमंत्री रोशन योजना का लाभ ले पाएंगे। आपको मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले BPL कार्ड धारकों और अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थी के पास आवेदन के समय BPL कार्ड, आय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र होना जरूरी है। वहीं बिजली बोर्ड के अध्यक्षण अभियंता मनदीप सिंह ने बताया कि सिरमौर जिले में 3,000 गरीब परिवारों को योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तब तक जिले के तीनों बिजली मंडलों में 818 जरूरतमंद परिवारों को लाभ दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में 17,550 गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री रोशन योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि योजना में 13 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए। परिवार की सालाना आय जो है 35,000 रुपए से कम होना चाहिए। और आपको बता दें कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले BPL कार्ड, प्रमाण पत्र और आय पत्र होना चाहिए आपके पास, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता मनदीप सिंह ने बताया कि सिरमौर जिले में 3,000 गरीब परिवारों को योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक जिले के तीनों बिजली मंडलों में 818 जरूरतमंद परिवारों को लाभ दिया गया है।
और प्री प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति की मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों प्रदर्शन करेंगी। आंगनबाड़ी कर्मचारियों और हेल्पर यूनियन संबंधित सीटू की राज्य कमेटी ने महिला और बाल विकास विभाग के हीमलैंड शिमला के निदेशालय के बाहर प्रदर्शन कर फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष नीलम जायसवाल और कार्यकारी महासचिव बीना देवी और महासचिव राजकुमारी ने केंद्र और प्रदेश सरकार को भी चिताया है और कहा है कि अगर आंगनबाड़ी कर्मचारियों को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त नहीं किया गया तो ICDS का निजीकरण करने की कोशिश की गई तो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ नीलम जायसवाल ने कहा कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का काम पिछले 45 सालों से आंगनबाड़ी कर्मी कर रहे हैं। प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कर्मियों को देने की घोषणा सरकार बजट सत्र में करे। ऐसा नहीं होने पर हजारों कर्मी बजट सत्र में ही सरकार की घेराबंदी करेंगे। और प्री प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों और हेल्पर यूनियन संबंधित सीटों की राज्य कमेटी ने महिला और बाल विकास विभाग के हीमलैंड शिमला के निदेशालय के बाहर प्रदर्शन कर फैसला लिया और कहा कि प्रदेश अध्यक्ष नीलम जायसवाल, कार्यकारी महासचिव बीना देवी और महासचिव राजकुमारी ने केंद्र और प्रदेश सरकार को चिता दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर आंगनबाड़ी कर्मचारियों को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त नहीं किया गया और ICDS का निजीकरण करने की कोशिश की गई तो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ नीलम जायसवाल ने कहा कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का काम पिछले 45 सालों से आंगनबाड़ी कर्मियों का रहा है और प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कर्मियों को देने की घोषणा सरकार बजट सत्र में करे। ऐसा नहीं होने पर हजारों कर्मी बजट सत्र में ही सरकार की घेराबंदी करेंगे। आपको बता दें कि प्री प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति की मांग को लेकर आंगनबाड़ी की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कर्मचारियों और हेल्पर यूनियन संबंधित सीटों की राज्य कमेटी ने महिला और बाल विकास विभाग के हीमलैंड शिमला के निदेशालय के बाहर प्रदर्शन कर फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष नीलम जायसवाल, कार्यकारी महासचिव बीना देवी और महासचिव राजकुमारी ने केंद्र और प्रदेश सरकार को चिता दिया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त नहीं किया गया तो वो प्रदर्शन करेंगी, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। और अगली खबर सोलन चायल से है, जहां जिले की पर्यटन नगरी चायल को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। बर्फबारी के चौथे दिन भी चायल के आधा दर्जन गांव में बिजली सप्लाई नहीं पहुंच सकी। हालांकि चायल कंडाघाट मार्ग बहाल कर दिया गया है। इसमें 4 दिन के बाद क्षेत्र के लिए आपको बता दें कि दूध, ब्रेड, गैस, सब्जी, अखबार सहित पानी सप्लाई पहुंची। जानकारी के मुताबिक भारी बर्फबारी की बिजली लाइन से 60 पोल सहित 1 दर्जन ट्रांसफार्मर के खंभे गिरकर टूट गए हैं। इससे विद्युत सप्लाई को बहाल करना मुश्किल हो रहा है। इसी को लेकर बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता विकास गुप्ता ने बताया कि लाइनों को दुरुस्त कर सप्लाई को बहाल किया जा रहा है और 60 बिजली पोल और 1 दर्जन ट्रांसफार्मर बर्फबारी से गिर गए हैं। खबर सोलन चायल से है, जहां पर जिले की पर्यटन नगर चायल को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद स्थिति जो है वो समान हो गई है। आपको बता दें कि भारी ठंड के कारण काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण ये समस्याएं हो रही है। आपको बता दें कि बर्फबारी के चौथे दिन भी चायल के आधा दर्जन गांव में बिजली सप्लाई नहीं पहुंच पाई है, यानी कि जो लोग हैं उनको बिजली की सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में बर्फबारी के चौथे दिन भी चायल के आधा दर्जन गांव में बिजली सप्लाई नहीं पहुंच पाई। हालांकि चायल कंडाघाट मार्ग बहाल कर दिया गया। इसमें 4 दिन बाद क्षेत्र के लिए दूध, ब्रेड, गैस, सब्जी, अखबार सहित पानी सप्लाई पहुंचाए गए। भारी बर्फबारी से बिजली लाइन के 60 पोल सहित 1 दर्जन ट्रांसफार्मर के खंभे गिरकर टूट गए, जिसके कारण जो बिजली है वो लोगों के घर तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे विद्युत सप्लाई को बहाल करना मुश्किल हो रहा है। इसी को लेकर बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता विकास गुप्ता ने बताया कि
लाइनों को दुरुस्त कर सप्लाई को बहाल किया जा रहा है और 60 बिजली पोल और 1 दर्जन ट्रांसफार्मर बर्फबारी से गिर चुके हैं, जिसके कारण जो बिजली की सप्लाई है जो बहाल है वो नहीं हो पा रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है और 4 दिन बाद जो आम सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई गई है, चाहे दूध हो, ब्रेड हो, गैस हो, सब्जी हो या फिर अखबार हो। 4 दिन बाद लोगों को ये चीजें उपलब्ध हो पाई हैं और ऐसे में पर्यटन नगरी चायल को छोड़कर सभी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की स्थिति बनी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।